वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये बहुत गाड़ी चलता है, इधर बहुत गाड़ी चलता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडक्शंस। पहले आप इंडक्शंस बोलता है जब आउट ऑफ कंट्री में जब आते हैं, है ना, काम करने जब आते हैं, उस टाइम आपको कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, पॉलिसी के बारे में आप लोग को बताते हैं। इसमें कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस वीडियो के जरिए आपको सेफ्टी मेजरमेंट प्रोसेस है ना, आपका हाइजीन प्रोसेस है, उसका फूड सेफ्टी प्रोसेस है, ये सब चीज़ कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ है, वो चीज़ आपको इस वीडियो के जरिए आज मैं बताता हूँ। आउट ऑफ कंट्री में जब आते हैं ना, तब काम करने से पहले आपको इंडक्शन दिया जाता है, ठीक है। इधर ये है, इधर वो है, इधर वो है, A to Z कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है ना, ये सब चीज़ आपको बताया जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा जो मोबाइल से आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। मोबाइल से बताऊँगा आपको कुछ सब्जेक्ट है ना, मेन जो सब्जेक्ट है आप लोग इस वीडियो के जरिए बताऊँगा। डिपार्टमेंट फर्स्ट है, डिपार्टमेंट सेफ्टी परफॉर्मेंस। आपको डिपार्टमेंट में काम करने से पहले सेफ्टी परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हर चीज़ में आपको सेफ्टी, आपके किसी भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सेफ्टी होना चाहिए, है ना। आप नाइफ चला रहे हैं, नाइफ में क्या आपकी कटिंग रूल्स भी पता होना चाहिए, है ना। वेजिटेबल काट रहे हैं तो ये क्या सेफ्टी डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस है। तो दूसरा आपको बताऊँ सा ऑप्शन हेल्थ में भी आपको काम जिधर करते हैं ना, जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो किधर भी काम करते हैं, है ना, आपको दूसरा इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको फिट होना, बॉडी फिट होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसका बाद ये हो गया हेल्थ, वो है ना। उसके बाद हम लोग किचन में काम करते हैं, तो दूसरा है पर्सनल हाइजीन एंड फूड हाइजीन कैसे रखना है, फूड को किस तरह से रखना है, किस प्रोसेस में रखना है, ये सब चीज़ आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। आपको हम पहले मैं डिस्कस कर चुका मेरा वीडियो में, है ना, बिफोर। आप मेरा चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। आपको पूरा पर्सनल हाइजीन A to Z आपको मेंटेन करना चाहिए। जैसे पर्सनल हाइजीन बोले तो आपको दाढ़ी, बाल, है ना, अपना यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन एवरीडे लॉन्ड्री देना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, आप साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपको पर्सनल हाइजीन एंड फूड हाइजीन। फूड को आपको अच्छा से सफाई करना है, अच्छा से मेंटेन करना है ना। दूसरा है PP माने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स आपको होता है, जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं, है ना, आपको क्या है, इसका PP क्या है, आपका हैंड ग्लव्स है ना, सेफ्टी शू है, जूता में लगाना सेफ्टी शू है, हेयरनेट है ना, और फिर आपको यूनिफॉर्म है। ये क्या, आपको किचन में जाने से पहले आपको वो काम नीट एंड क्लीन एंड साफ होना, एंड द टोटल PP लगा कर आप उसके बाद काम करने के टाइम में आप यूज़ करने के टाइम में एप्रॉन लगाना है ना। क्या है सेफ्टी मेजरमेंट है, सेफ्टी, ये सब क्या है, आपको सेफ्टी मेजरमेंट है। दूसरा ये सब क्या है, आपका इंडक्शन है। फर्स्ट आप आने का पहले इसको आपको इंडक्शन देता है, ठीक है, साइड आने के बाद। तो उसका लोकेशन ऑफ क्लिनिक, आप जिधर भी काम करते हैं लोकेशन का क्लिनिक होना चाहिए। क्लिनिक मीन्स डॉक्टर आप बीमार भी हो सकते हैं, काम कर आपको एक्सीडेंट हो सकता है ना, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्लिनिक भी आपको जानकारी होना चाहिए। इस पॉइंट में आपको क्लिनिक जल्दी एक्सीडेंट होता है तो आपको फटाक से उसमें लेके जाना पड़ेगा,
क्या है, क्लिनिक। उसका रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट होता है ना, संग संग आपको इधर का मैनेजर लोग है, जिस लोकेशन में काम करते हैं उसको मैनेजर या सुपरवाइजर को, या भी जिधर भी आपको सेफ्टी को बताना बहुत ज़रूरी है एक्सीडेंट होने का। उसके बाद जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कितना प्रोसेस है जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम। जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है कि इधर क्या होता है कि जैसे हम इधर से अभी मैं सिटी के लिए गया है ना, आपको कितने तारीख गया, क्या नाम है, आपको पेपर में मेंटेन करना पड़ता है। तो ये आदमी इधर से उधर गया, उधर से आदमी इधर आया, ताकि बीच में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो, टाइम टू टाइम नहीं पहुँचे तो आपको इसका स्टोरी बहुत बड़ा है, मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका स्टोरी बहुत बड़ा है। तो आपको ये क्या A to Z, आपका मोबाइल नंबर ये है। कभी कभी इधर जिधर रहता हूँ ना उधर टावर नहीं पकड़ता, तो उधर जाकर एक्सीडेंट हो गया, पलटी खा गया बस में, आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं है ना, जर्नी कर रहे हैं, एक्सीडेंट A to Z आपको रिपोर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ स्टाफ वर्क, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको काम में कुछ भी आपको फॉल्ट निकला है, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, क्या स्टॉप करना है आपको, काम को स्टॉप करना है, स्टॉप करके दूसरा सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद व्हीकल चेक, इंटीरियर ड्राइविंग। अब व्हीकल चेक्स में आपको क्या होता है कि इस हमारा कंपनी में इतना गाड़ी है, ये है, वो है, सब बताता है वो लोग। और एक गाड़ी डेली इतना चढ़ता है, डेली इसका इतना किलोमीटर हुआ, आपका उसका बेल्ट है कि नहीं है। उसके बाद 100 डिग्री से ऊपर इधर क्या है, स्पीड क्या है, 180, 40, 120, 30, 40 ऐसा स्पीड जाता है, तो उसके स्पीड लिमिटेड करना चाहिए। व्हीकल चेक्स बोलता है, क्या होगा, व्हीकल चेक बोलता है। ये सब क्या सिस्टमेटिक होना चाहिए। हाउ टू यूज द फायर ब्लैंकेट, जैसे कि आग लग गया है ना, इसको क्या आपको टीच करता है, फर्स्ट इंडक्शन है सब। तो हाउ टू यूज़ द फायर ब्लैंकेट को किस तरह से आपको निभाना है, यूज़ करना है। तो जब से थोड़ा सा आग लग गया, आप किचन में काम कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा आग लग गया, तो क्या है, आपको फायर ब्लैंकेट को इस तरह से ढकना है ताकि आग को पूरा बंद हो जाए, ठीक है ना। या तो पानी डालकर थोड़ा कपड़ा को पानी डालकर उसमें ढक देने से क्या वो निप जाता है। छोटा में, बड़ा में तो नहीं होगा, आपको मालूम है, हम लोग मालूम है, ठीक है ना। उसका एक्शन इन केस ऑफ द फायर में आपको इधर का इमरजेंसी नंबर है, उसमें आपको कॉल करना पड़ेगा, मैनेजर इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर से दूसरा अथॉरिटी के पास, उसमें गवर्नमेंट है, उसका सेफ्टी है, बड़ा फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर है, तो उसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें करके क्या है, इन केस ऑफ द एक्शन लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीड्यूर आप कुछ है, ठीक है। तब तक क्या है, आपको फायर हो, आग लग जाता है, आग जल लग जाने के बाद आपको क्या है, तो आपको एम्बुलेंस लेके आना पड़ेगा, डॉक्टर लेके आना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लेके आना पड़ेगा, है ना। बहुत चीज़ है, बहुत सी चीज़ से रिलेटेड है, सब चीज़ आपको लेके आना पड़ेगा। अनसेफ्ट, उसका नेक्स्ट है अनसेफ्ट एक्ट प्रैक्टिस वैसे, जैसे कि आपको एप्पल काट रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं, आप एप्पल लिया, इतना बड़ा एप्पल लिया, नाइफ से इस तरह से काटा नहीं, आपको बोर्ड से इस तरह से काटना पड़ेगा, पीस करके काटना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अल्कोहल पॉलिसी माने आप जैसे किचन में काम कर रहे हैं, है ना, ड्रिंक नहीं करना नहीं है, आपको दारू पी के काम नहीं करना है ना, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या कंपनी के ऊपर केस होगा, आप तो जाएगा, कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा। और स्मोक नहीं करना है, खैनी नहीं खाना, चीज़ें थूकना नहीं है ना, स्पीड नहीं करना है। और दारू पीने से क्या है, माथा थोड़ा दूसरा टाइप हो जाता है, तो आपको ये केयरफुली आपको ये सब चीज़ क्या फॉलो करना पड़ जो अल्कोहल पीकर आपको काम में नहीं जाना है। उसके बाद स्टोरेज, किसी का भी स्टोरेज आपको पता होना चाहिए, है ना। स्टोर इधर है, ये है, इसका स्टोर ये है, हम लोग जैसे किचन है, अब इसका स्टोर इधर है, केमिकल की स्टोर इधर है,
ड्राई स्टोरेज इधर है, फ्रोजन स्टोरेज इधर है, इस तरह से डिपार्टमेंट किया जाता है। ठीक है, उसका स्टोरेज होना बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका अभी इंडक्शन बोलते हैं आउट ऑफ कंट्री में। ठीक है जी। इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी अलार्म मीन्स होता है आपको, मेरा भी यही सामने रखा है, कभी कभी मैं वीडियो क्लिक में आपको दिखाऊंगा, मेरा वीडियो में दिखाऊंगा, दूसरा चैनल में दिखाता हूँ। ठीक है, तो इमरजेंसी अलार्म, कोई फायर लग गया, जैसे ये बड़ा बिल्डिंग उसमें घर में आपको आग लग गई, तो क्या आपको फटक से जाकर उसमें अलार्म बजता है। हर साइड में कोना कोना में चारों तरफ से इधर रखा गया है, आप लोगों को चारों तरफ से रखा गया है। ये क्या इमरजेंसी अलार्म, मैंने पता चला कि ये आग लगा है तो उसको इमरजेंसी अलार्म बोलता है। एंड लोकेशन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग फायर क्या कि जो सिलेंडर है ना, फायर का जो निभाने वाला सिलेंडर, वो आपको किस लोकेशन में है। आप मान के चलिए इधर काम कर रहे हैं, अभी मैं इधर बैठा हूँ, मेरा सामने इधर है ना, मेरा सामने इधर है, फायर एक्सटिंग्विशर और पता चला। अब CO2 है कि ड्राई है कि किस में क्या है, आपको सब ये सब सिखा देता है, इधर आपको ये भी सिखा देता है। तो ये सब जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ना, ये सब चीज़ आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी आपको जानना बहुत है। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग इधर देखो बहुत, इधर पूरा गैस इलाका है ना, लिक्विड गैस निकलता है। तो चाहे जिधर भी हो, और इंडिया में भी देखो कॉलेज में आप जिधर से स्मोक नहीं कर सकते ना, उसका एक जोन है, एक पॉइंट है, उसमें जाकर पीना है। हम लोग जिधर उधर गया था एक जगह, LNG बोलता है, तो मस्कट का सबसे बड़ा लिक्विड फैक्ट्री था गैस का लिक्विड फैक्ट्री था, वो इंडिया से सब इधर से एक्सपोर्ट होता है, बार इंडिया का ज़्यादा आता था, शिप लोग आता था समुद्र बगल में। देखिए वो सब जगह में क्या आपको मज़ा से, आपको लोहा का चेयर लगाया हुआ है, बीच में आपको वो है स्मोकिंग करने का जोन है। ठीक है, स्मोकिंग करने का एक डब्बा लगा है, उसमें डब्बा बहुत सुंदर सा लगा हुआ है, टॉप जैसे लगा है, बहुत बड़ा टॉप लगा है, चार कोना कर बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लगाया है। उधर जाकर उसमें सैंड है, सैंड में आपको स्मोक करना है, पीना है, उसमें डालना है, सीना उसमें डालना है, निभा देना है, इधर उधर थ्रोइंग नहीं करना, क्योंकि अभी CCTV कैमरा हर जगह से रहता है, कोई भी कुछ हो जाएगा पता चलेगा, उसका पकड़ेगा, बहुत बड़ा फाइन हो जाएगा। फाइन भी इधर छोटा मोटा नहीं रहता, बहुत बड़ा फाइन रहता है। तो आपका ये क्या है, आपको स्मोकिंग करना भी वो नहीं है, ठीक है, स्मोकिंग करना भी जिधर फिधर स्मोकिंग करना भी मना है। देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। देखिए असेंबली पॉइंट मीन्स आपको मैं दूसरा वीडियो में दिखा चुका हूँ, असेंबली में डिस्कस कर चुका हूँ मेरा वीडियो में, है ना। असेंबली पॉइंट एक जगह रहता है, आपको बोर्ड रहता है, साइन बोर्ड रहता है, इस तरह से साइन बोर्ड रहता है। तो साइन बोर्ड में आपको क्या, उधर जाकर इधर एक्सीडेंट होता है, फायर लग जाता है, तो जाकर उसमें जाकर आपको स्टैंड होना है, चाहे जितना भी धूप हो, चाहे बरसात हो, जिधर भी हो, उधर जाकर एडमिशन हो, क्योंकि उससे आदमी उस लोकेशन में काम कर रहा था, आदमी लोग काउंटिंग होगा, कोई मरा होगा तो कोई डिसमिस हो गया तो पता नहीं चला, जल गया होगा, तो आपको उसको नाम पता सब चीज़ करेंगे, तो इसलिए उसको एक्शन पॉइंट जाकर काउंटिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। फर्स्ट एड भी यही है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्लिनिक में पता होना चाहिए, सब चीज़ है। वर्क हजार्ड्स, हाँ वर्क हजार्ड्स मीन्स होता है आपको क्या है कि जिधर आप काम कर रहे हैं, उस जगह में आपको पता होना चाहिए कि हजार्ड्स है, खतरा है। तो आपको, आप मान चलिए इधर बैठे हैं, इधर इलेक्ट्रिक पावर है, आपको मालूम है, उसको हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता होना चाहिए ये खतरा है, नहीं करना चाहिए, है ना। अभी इधर सब इलेक्ट्रिक काम होता है, या तो कुछ बहुत सा वो रहता है, इक्विपमेंट रहता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ना, उसको भी किस तरह स्विच देना है, किस तरह पानी नहीं लगाना है, सब चीज़ क्या है, वर्क हजार्ड्स है, आपको केयरफुली रहना है। उसके बाद आपको हाउस कीपिंग मीन्स होता है आपको साफ सफाई, है ना, घर को, या तो जिस
मैं जैसे इस लोकेशन बैठता हूँ, है ना, उसमें आपको साफ डेली साफ सफाई करते हैं। चाहे पत्ता गिरा, चाहे तो कोई सिगरेट फिगर बाहर फेंका, है ना, कोई सिगरेट पैकेट फेंका, कोई तिरंगा गुड़का का पैकेट फेंका, कोई कपड़ा फेंका, कोई चिप्स खाकर उधर फेंका, पेप्सी खाकर उधर फेंका। एक्चुअली फेंकता नहीं है, बट एक बात में सब चेकिंग करता है। देखिए आपको हाउस कीपिंग का काम है, उठाकर कचरा डब्बा डस्टबिन डालना, सब इस तरह के करना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंट अवेयरेंस मीन्स होता है आपको कि एनवायरमेंट्स को अच्छा वातावरण अच्छा रखना है। जैसे आपको मान के चले, मेरा नॉलेज जो बोलता है, अभी जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन आपको कचरा वो दिन का दिन सड़ के जाता है, उसको पूरा वातावरण को ख़राब कर देता है, वातावरण को ख़राब कर देता है। तो एचईसी इधर का जो एचईसी है पूरा अपना एरिया को वो चेक करता है ताकि वो स्मेल मार रहा है, बहुत दूर से स्मेल मार रहा है, अपना वातावरण को, अगल बगल कुछ आदमी है उसको वातावरण को ख़राब कर दे रहा है। वो स्मेल लेगा तो कितना पॉइजनस है, आदमी बीमार हो सकता है, मर भी सकता है ना, मर भी सकता है। तो इसलिए क्या एनवायरमेंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सब क्या सब पॉइंटिंग है, आपको सब चीज़ बहुत पॉइंटिंग है। उसमें सेफ्टी मीटिंग आपको बार बार कभी मीटिंग करना चाहिए। अब जैसे कि सेफ्टी मीटिंग है ना, आज इधर ये हुआ, कल ये हुआ, इधर एक्सीडेंट हुआ, है ना, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको काम कर रहे हैं तो पूरा पीपी पहनने के काम करना है। तो ऊपर आपको 6 फुट के ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर काम कर, हाइट में काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी हार्नेस फर्नेस सब लगाना, काम करना बहुत ज़रूरी है। सब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपको होना चाहिए। और इंस्पेक्शन की भी जा सकते हैं, है ना, सेफ्टी लोग हैं, कभी घूम का आपको चेकिंग करता है क्या, आपको ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। टूल बॉक्स टॉक्स मीन्स होता है आपको छोटा सा ब्रीफिंग करता है काम करने से पहले, डिपार्टमेंट में काम करने से पहले, हर डिपार्टमेंट काम करने से पहले छोटा टूल बॉक्स टॉक्स मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ताकि आज ये काम हो रहा है, या तो बाहर में एक्सीडेंट हुआ, दूसरा कंपनी में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में जा रहा था, या तो कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको सेफ्टी फॉर आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कैंप एंट्रांस या तो एग्जिट, जिससे मेरा कैंप, ये जो मेरे बैरिकेड है कैंप है ना, आपको जिधर काम कर रहे हैं उसे एग्जिट डोर पता होना चाहिए, है ना। आप इधर से भागना चाहिए, कुछ भी होगा तो भागना, है ना। इंटर आपको जानकर होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। इस तरह से इंटर होता है, गेट किधर है, एग्जिट कैसे, इमरजेंसी कुछ फायर लग गया तो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपको एग्जिट किस तरह से जाना है, इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको सिखाता है। जैसे मॉल में आप देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में, सब समझ करिए आप सिनेमा हॉल में बैठने के बाद क्या, आपको इधर सिनेमा हॉल है और दोनों साइड में क्या एग्जिट डोर, ताकि फटाफट कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ बास्ट हो गया, कुछ क्या हो गया, सबसे फटाफट एग्जिट होना बहुत जरूरी है। जैसे बस में जाता है वो भी एग्जिट डोर है, फ्लाइट में जा रहा है, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, उसमें एग्जिट डोर है, इमरजेंसी एग्जिट डोर। ये क्या है, सब पता होना चाहिए। पहले घूमने से पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोलता है टेलीफोन नंबर है ना, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि इधर सिविल जो चेकिंग करता है, सिविल जो इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ भी हेल्प लेना है, हेल्प नंबर आपको चाहिए, टेलीफोन नंबर जानकर, जैसे जो 9999 है। जैसे इंडिया में क्या है 101 में मारेगा तो लाल बाजार पुलिस थाना जाता है ना, तो इस तरह से उसको टेलीफोन इमरजेंसी नंबर और कुछ नंबर आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसका मैनुअल लिफ्टिंग, लास्ट है आपको मैनुअल लिफ्टिंग, है ना। जैसे बहुत सा बड़ा चीज़ है, क्या लिफ्टिंग करता है, उठाता है, उठाने का भी उसमें क्या क्रेन से उठाना अच्छा से, है ना। अभी मैनुअली जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैनुअली जैसे 20 kg तो आपको इस तरह से उठाना है, कमर को प्रेशर ना पड़े, है ना, पैर को
इस तरह से आगे रखकर इस तरह से उठाना है। ऐसे नहीं, ऐसे उठाना है। दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर सिस्टम है, इसको भी सब आपको सिखाना है। बस यही है, यही मेरा वीडियो क्लिप था, आपका इंडक्शन था। आप फूड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या तो इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, देश विदेश में आ रहे हैं, है ना, इस सब सिस्टमेटिक आपको A to Z आपको बताता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए।